Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तो यही भगवान हमें बोलने आ रहे हैं। तो भगवान अपने भक्तों की प्रशंसा करने आ रहे हैं। भगवान धर्म स्थापना करने आ रहे हैं। तो यही कार्य में हमें भी जुड़ना है। ये भगवान का मिशन है, भगवान का लक्ष्य है। खुद धर्म को समझें, उस पे जिए और औरों को बताएं। धर्म सेंटिमेंट नहीं है, भावुकता नहीं है, ये एक साइंस है, साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो 1 घंटा हो गया है, आप सबका कृपा से यहाँ पर समाप्त करेंगे। कुछ बोलने में त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना प्रभु जी, और यदि कुछ सही लगा हो तो इसका श्रेय श्रीला प्रभुपाद जी और समावेत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के हर भक्त, हर गुरुजन, हर सन्यासी को है, जिनका सुना हुआ वचन बस एक पोस्टमैन की तरह आप तक ले आने का प्रयास किया है। फिर एक बार ये सेवा देने के लिए धन्यवाद। और यदि किसी को कोई प्रश्न है, टिप्पणी है, आप कह सकते हैं। जो कुछ सुने हैं इस विषय में वो आपसे शेयर करने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर इस सेवा के लिए धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, समावेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नंद किशोर प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छे से आपने इसका विश्लेषण किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो क्विकली मैं अपने भक्तों से जो ग्रुप में है उनसे पूछना चाहूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग प्रभु जी का हम लोग जो है ये पूछ सकते हैं हम लोग प्रभु जी से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नंदकिशोर प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। पहले प्रश्न आपका जो आपने कहा कि जो सेवा देते उन्हीं से शक्ति आती है, तो बहुत ही वंडरफुल ये था प्रभु। लाइक हम लोग कभी कभी जब सेवा लेते तो डरते हैं कि कैसे करेंगे, लेकिन आपने आज जो बताया उससे थैंक यू वेरी मच। और गोपी मोहन प्रभु, थैंक यू। तो गोपी मोहन, थैंक यू प्रभु कि आपने नंदकृष्ण प्रभु को इनवाइट किया। जो बैटरी चार्ज काफी टाइम से नहीं हुई थी, वो पूरी तरह से चार्ज हुई। ईच एंड एवरी वर्ड मतलब सीधे हृदय को छू रही थी, हृदय को छू रही थी। तो थैंक यू। ऑल ग्लोरीज टू हिज ग्रेस नंदकृष्ण प्रभु, प्रभुपाद, गोपी मोहन प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। नाइस टू हैव योर दर्शन आफ्टर लॉन्ग प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दंडवत। थैंक यू, नमस्कार, बहुत अच्छी थी। हरे कृष्णा। हाँ, थैंक यू सूरज माधव प्रभु, थैंक यू नंदिनी माता जी। और भी कोई भक्त है जो, यह सुजाता जी। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपका क्लास बहुत अच्छा था, सुन के इतना हार्ट टच लगा मेरे को। और भी आप क्लास ऐसे ही चालू रखो, ऐसे ही लग रहा है मेरे को, आप क्लास बंद ही मत करो। नहीं माता जी, सब भक्तों का कृपा है, श्रीला प्रभुपाद जी का आदेश ही है। और प्रभु जी, मेरे को एक प्रश्न पूछना था। भगवान के कर्म होने तक वेट क्यों करते हैं, उसके पहले क्यों नहीं आते भगवान? सॉरी माता जी। भगवान जो है ना, वो अधर्म होने तक वेट क्यों करते हैं? जब भी अधर्म होता है वो टाइम पे भगवान प्रकट होता है, फिर उसके पहले भगवान क्यों नहीं आते प्रभु जी? ओके, माता जी, इसके विषय में मैं जो सुना हूँ, तो भगवान तो हर युग में आते हैं, इसलिए उनका एक नाम भी है त्रियुगी। तो भगवान तो सतयुग, द्वापर युग, कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, हर युग में आते हैं। तो सतयुग में भी भगवान का अवतार होता है। ऐसा नहीं है कि सतयुग में वो नहीं आते हैं। तो
कलयुग में कहा गया है कि भगवान जब आते हैं धर्म का स्थापना करने के लिए, क्योंकि धर्म नष्ट हो गया है, तो और कौन भगवान के अलावा इसको वापस आके स्थापित करेगा? क्योंकि जो परंपरा भी भगवान ने बनाई है उसका भी खंडन हो जाता है। भगवान कहते हैं वो एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु। तो टाइम बीतने से सकाले नेह महता, वो योग नष्ट हो गया है, तो इसलिए भगवान उसको स्थापना करने आते हैं। तो ऐसा ही नहीं है कि भगवान सतयुग में तो धार्मिक है व्यक्ति, लेकिन फिर भी भगवान आते हैं। त्रेता युग में भी धर्म है, हमको अलग अलग अवतार में, उनका नाम भूल रहा हूँ, सतयुग में व्हाइट बॉडी, रेड बॉडी, ऐसे अलग अलग अवतार लेके भगवान आते हैं। तो आपको इसका श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। एक मिनट में अभी ऑनलाइन देख रहा हूँ। तो भगवान स्वर्ण रंग के, लाल रंग के, इस प्रकार एक मिनट में इसका नाम ढूंढ रहा हूँ, हर युग में आते हैं। और दूसरी बात आचार्य बताते हैं, भगवान तो हर समय यहाँ है, हमारे सामने आते हैं एक प्राकट्य रूप में, परंतु हर समय यहाँ है, लेकिन हम उनको नहीं देख पाते, क्योंकि हम माया के पर्दे द्वारा ढके हुए हैं। एक सेकेंड ना, मैं नाम ढूंढ रहा हूँ। भूल गया। सतयुग, हर एक युग का एक इनकारनेशन है। सॉरी माताजी, मुझे अभी इमीडिएटली वो नहीं मिल रहा है। हाँ, शुक्ल व्हाइट इन सतयुग, रक्त इन त्रेता युग, श्रीमद् भागवतम 11:5-21। अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें वर्णन है, देखिए, इन द सत्ययुग द लॉर्ड इज white and four-armed, has matted locks, and wears a garment of tree bark. He carries a black deer skin and a sacred thread, prayer beads, and the rod and water pot of a brahmachari. तो भगवान हर युग में आते हैं। सतयुग में तो धर्म है, फिर भी वो हर युग में आते हैं, और विशेष करके आते हैं जब धर्म की स्थापना करनी है, क्योंकि धर्म का नष्ट हो गया है, परंपरा भी समय बीतने के टाइम नष्ट हो रहा है। तो भगवान स्वयं आते हैं, अपने आचार्यों को बेचते हैं, और पुस्तकें भी, वो श्लोक है श्री चैतन्य चरितामृत से, माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कोयले कृष्ण वेद पुराण। तो जीव के कृपा के लिए भगवान वेद पुराण भी करते हैं। तो भगवान हर समय आते हैं। तो विशेष करके तब यहाँ पर वर्णन किया गया है जब धर्म का नाश हो गया है, तब धर्म का स्थापना करने। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु के आने के लिए भी कई कारण बताए गए हैं। अंतरंगा और बहिर के कारण है कि धर्म की स्थापना करनी है, लोग आधार्मिक हो गए। अंतरंग कुछ कारण है, वो श्रीमती राधा रानी के मूड का एक्सपीरियंस करना चाहते थे, भक्तों को क्या आनंद आता है वो अनुभव करना चाहते थे। तो इस प्रकार भगवान के अन्य कारण है प्रकट होने के, उसमें से एक कारण है कि धर्म की स्थापना। और ऐसा भी नहीं है कि केवल धर्म की स्थापना करने ही वो आते हैं, उनके अन्य कारण हैं, और वो अन्य युगों में भी आते हैं। और इसके लिए शिला प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि हाँ, भगवान उस टाइम में आते हैं जब धर्म का नाश हो गया है, ताकि हमको बताने के लिए कि तुम अभी नॉनसेंस हो गए हो, ये सब नॉनसेंस छोड़ो और मेरा शरण ले लो। तो शिला प्रभुपाद जी एक लेक्चर में ये भी कहते हैं। एक बार ऐसा ही प्रश्न शिला प्रभुपाद से पूछा था, भगवान क्यों इतना देर रुके, पहले क्यों नहीं आए? तो शिला प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम नॉनसेंस हो गए हो, भगवान अभी तो तुमको बताने आए हैं, अभी तो तुम नॉनसेंस छोड़ के भगवान का शरण लो। ठीक है, पहले नहीं आए, अभी आए हैं ना, अभी तो ले लो उनका शरण। तो एक लेक्चर में शिला प्रभुपाद जी ऐसा भी उत्तर देते हैं। तो संक्षेप में यही है माता जी, भगवान हर युग में आते हैं, अलग अलग कारण से आते हैं, और एक कारण ये भी है कि धर्म का स्थापना करनी है भगवान को।
और अगर धर्म चल रहा है, सब भगवान की सेवा कर रहे हैं, सब वापस बैक टू गॉड होम गॉडेड जा रहे हैं, तो क्यों भगवान कष्ट लेंगे? जब धर्म सब वैसे ही सब सही हो रहा है तो क्यों वो खुद आए, क्यों वे अपने अनुयायियों को भेजें? सब सही चल रहा है। तो अभी मेरा घर में सब सही है तो पुलिस नहीं आएगी। मैं फोन करूंगा, अरे कल रात को मेरा घर में चोरी हो गया, तब तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा। और वैसे भी पुलिस कभी कभी राउंड लेती है देखने के लिए, तो खाली चोरी में नहीं आती है, नॉर्मली भी घूमती रहती है, और विशेष करके जब कुछ गड़बड़ है तो आती है। आई होप आई एम सेटिस्फाइड विद द आंसर, माता जी। यस प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सत्यराज प्रभु। यस जया। तो प्रभु जी एक्चुअली मुझे बोला था बहुत अच्छा आपने आज नंद किशोर प्रभु जी दंडवत प्रणाम, आपने बहुत अच्छा आज क्लास दिया और यू हैव कवर्ड एवरीथिंग, प्रैक्टिकली ऑल पॉइंट्स यू कवर्ड प्रभु जी। एंड आप ऐसे क्लास दे रहे थे प्रभु जी, हमको ऐसे लग रहा था कि यू नो इट शुड नॉट स्टॉप, ये कभी क्लास खत्म ही नहीं हो, आप बोलते जाएं और हम आपको सुनते जाएं, बिकॉज आपने जो भी मटेरियल लाइफ में हम लोग रियल डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली हम देखते हैं, जो भी हमारे ऑफिस में कोलीग्स हैं, जैसे जो आजकल चल रहा है, यू हैव एक्चुअली यू नो टच्ड अपॉन दोज पॉइंट्स ओनली। सब लोग एक मटेरियल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं एंड एवरीबडी इज आफ्टर मनी, एंड मतलब उनको उनका खत्म ही नहीं होता है लस्ट फॉर मनी एंड फॉर यू नो ऑल दीज मटेरियल रिलेशंस एंड ऑल। सो यू एक्चुअली प्रभु जी फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ यूथ एंड ऑल, आई विल लाइक टू से दैट आपने उन सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किया एंड कैसे वी आर चीटिंग आवरसेल्व्स, वी आर फूलिंग आवरसेल्व्स, आपने वो सारा कवर किया। तो इसीलिए ऐसे लग रहा था प्रभु जी like your class should go on till eternity and we should hear you, because सारे हमसे रिलेटेड पॉइंट्स ऑन रेजोनेटिंग ग्राउंड्स पे लगा था प्रभु जी कि we could resonate. I have seen all this. Once, see, first of all, there's no credit to me. It's because it's Srila Prabhupada's words. It is why you feel that you want to hear it again and again. It's Acharya's, devotees' words. And second thing, एक बार Srila Prabhupada जी से पूछा था, what is practical about Krishna consciousness? What devotees do is good for practical purpose life. तो शिला प्रभुपाद ने कहा, माई होल मूवमेंट इज ओनली प्रैक्टिकल, जैसे आपने बताया अब। तो आई एम सेइंग यू हैव टू डाई, यू कैन सी डेथ, इट इज प्रैक्टिकल। शिला प्रभुपाद ने बोला, आई एम सेइंग देयर इज बर्थ, यू सी बर्थ, इट इज प्रैक्टिकल। आई एम सेइंग देयर इज ओल्ड एज, यू सी ओल्ड एज, इट इज प्रैक्टिकल। तो जो भी शिला प्रभुपाद ने बोला इट्स मोस्ट प्रैक्टिकल। जैसे आपने बोला माता जी, शास्त्र में बोला गया है लोग मटेरियल चीजों के पीछे भागते हैं, तो इट इज प्रैक्टिकल। हम देख सकते हैं शास्त्र में, और केवल भागते ही नहीं है, गिर जाते हैं, लिटरली गिर जाते हैं। हम थोड़े पैसे के लिए, थोड़े नाम के लिए, भागना भी बहुत छोटा लफ्ज है, लोग गिर जाते हैं। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज जी क्लास में बोलते हैं, वी कैन नॉट इमेजिन पीपल गो टू व्हाट एक्सटेंट फॉर 10 रुपीज 100 रुपीज, लोग गिर जाते हैं। अपने बाप को धोखा दे देंगे, सॉरी अपने पिता को धोखा दे देंगे, अपने पत्नी को 100 रुपए 10 रुपए, मतलब इसलिए हमको ठंडे दिमाग से सोचना है हम कर क्या रहे हैं। पहले तो वहां मेरी खुशी है नहीं, मेरी खुशी कृष्ण की सेवा में है। लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है तो भी कमाओ, धोखाबाजी क्यों, सही तरीके से। मतलब कितने हम गिर गए हैं 100 200 या कुछ रुपयों के लिए, जो हम ना यहाँ से ले पाएंगे, जो ये रुपए ना हमें सुख दे पाएंगे। मतलब लिटरली व्हाट यू आर सेइंग इज सो ट्रू माता जी। पीपल वी हैव, एंड इट्स नॉट ओनली पीपल, हमने अभी साधना ली है, इसका मतलब नहीं कि हम, एटलीस्ट मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ, एलिवेट हो गए हैं। कभी भी माइंड हमको कितना गिराता है, कुछ छोटी चीज के लिए, कुछ नाम के लिए हम आदमी कितना गिर जाता है। पैसा, नाम, इज्जत, कितना गिर जाता है आदमी, कुछ भी कर लेता है इस चीज को बचाने के लिए। So, like you said, it is not worth it. And yes, this is Srila Prabhupada's glory. This is Krishna consciousness is practical. It is not stereotype. ये ऐसा कुछ नहीं है कि सोच के इसको कबर्ड में बंद कर देना है, इसको जीना है। ये प्रैक्टिकल है, ये व्यक्तिगत व्यावहारिक है, ये हमारे जीवन में। मैं आत्माओं कृष्ण की सेवा करूंगा, सुखी रहूंगा, ये प्रैक्टिकल है, करके देख लो। मैं आत्माओं भौतिक चीजों से खुश नहीं रहूंगा, भौतिक चीज प्राप्त करके देख लो, ये प्रैक्टिकल है।
हम आत्माएं भौतिक जगत में एक दूसरे को लूटने के पीछे लगे हुए हैं। एक फ्लैट के डोर में देख लो, यही चल रहा है पीछे। नाम के लिए सब सुखी परिवार, सुखी समाज, ऐसा सब सोसाइटी हम इंडिया में नाम देते हैं, सुखी जीवन। किधर है सुखी जीवन? यही चल रहा है आपके मेरे घर के पीछे। अगर भक्त नहीं है तो यही चल रहा है, हर कोई किसी का फायदा कैसे उठाए, वो केवल ढका हुआ है। जैसे आपने ऑफिस की बात की, होलिनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज जी कथा में कहते हैं, ऑफिस में हम लोगों को पूछते हैं हाउ आर यू, वेरी गुड, हम ऐसे एक्ट करते हैं, हम उनके वेल विशर हैं। कहाँ हैं हम वेल विशर? मटेरियल प्लेटफॉर्म में हम बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग गुड, होप योर फैमिली इज गुड। बट अंदर से मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये जिधर है मैं उधर पहुंच जाऊं, इसकी नौकरी चली जाए। तो कैसे मैं उससे सिर्फ मुंह पे एक डायलॉग मार रहा हूँ कि आप होप यू आर गुड, योर फैमिली इज गुड। Inside I want different story. This is material life. Material life means politics. एक लेक्चर है शिला प्रभुपाद जी का, सभी उसको सुन लीजिए। prabhupadwani.org में आपको मिलेगा। लेक्चर का टाइटल ही है मटीरियल लाइफ मीन्स पॉलिटिक्स, नथिंग एल्स। इट इज कवर्ड विथ शुगर लाइक थिंग। हाउ आर यू, गुड इवनिंग, वेरी गुड, आई होप, आई विश, आई प्रे, आई एवरीथिंग। इफ इट्स मटीरियल इट इज ओनली फेक। यू डोंट नो मी, हाउ कैन यू विश गुड फॉर मी? आप मैं जानते ही नहीं हो मैं कौन हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं ना, मैं जानता हूं आप कौन हो। कैसे आपके लिए मैं विश करूंगा, कैसे आपको मैं लव करूंगा? टू लव मी फर्स्ट नो मी। लड़का लड़की को कहता है आई लव यू, यू डोंट नो मी, फर्स्ट नो मी, आई एम नॉट दिस बॉडी, देन यू लव मी। So yes Mataji, this is Srila Prabhupada's glory, his mercy, that this movement is very practical. It is not to be heard and forgotten. We can live it every minute. It is practical. You have a family, you can live in Krishna consciousness. There is no objection to family. You have a job, you can work in Krishna consciousness. There is no objection to job. It is very practical. Thank Yes, you. प्रभु Thank जी, you. एंड प्रभु जी हम ये भी देखते हैं कि यू नो लाइक नाउअडेज एज यू सेड, आपने 2-3 पॉइंट्स ऐसी भी कवर की जैसे कि मटेरियल लाइफ में वी सी दैट because we understand we are in Krishna consciousness, we can understand that we are all the anshas of Lord, but material life में हम देखते हैं ना कि like people are cheating on their I mean partners and all, and this is happening on a large scale. Even on the when Prabhupada was there, उनके भी शिष्य कभी ऐसे हमने सुना था कि they wanted to divorce. Now here in material life we see people are having they are married and all, and still they are having extramarital affairs and they want to cheat on their partners and they are blackmailing. So Prabhupada also like did not approve of that, but to some disciples he did give a permission. But हम देखते हैं कि यहाँ पे तो लोगों का मीन्स खत्म ही नहीं होता. They want to exploit each other so much, and to that extent in material life, because they are not Krishna conscious, so they go on to the extent of blackmailing people. And on the other day, one of my friend was telling that how another person was she was married, and another person in the office, he's a manager and he's blackmailing her and all. So जब इंसान निकलने की भी कोशिश करता है, again this is like Maya is pulling or all these things, and they just want to जैसे भगवान को छोड़ के they all think that I will आपको why should I pray you God, I will make my own girlfriend, all these things. Then how all this doesn't stop for them, Prabhuji? उनका like they are not satisfied, and they मतलब how much ever they are baffled, वो लोग कोशिश नहीं छोड़ते हैं. Means still they अपने खुद भी तंग होंगे और दूसरों को भी वो तंग करते हैं, प्रभु जी. Like they are in after destroying somebody's life, if they are not getting that that lording it over the nature, if they are not getting that satisfaction. Yeah, you will not get. Krishna says in the 3rd chapter, lust is like fire. The more you fuel, it will burn. You will not get satisfied. अगर आप सोचती हैं कि कोई अपनी काम वासना पूरी करके खुश हो जाएगा, चुप बैठेगा, वो नहीं होगा, क्योंकि वो शास्त्र के अगेंस्ट है. भगवान खुद बोल रहे हैं ये जलती ही जाएगी, तो वो नहीं होगा. और अगर कोई आपकी फ्रेंड बोल रही है आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, ये कर रहा है, यू लीव द जॉब. पॉइंट इज वी डोंट हैव फेथ इन कृष्णा. Leave the job. Krishna will send you another if you need a job. Krishna is not a poor man. Krishna will arrange for you. That's why we have to hear about Krishna. Who is Krishna? Krishna married 16,108 wives. It is not a small number, and he could maintain. There was no problem in any house.
The light was jewels. We put tube light or LED light in our house. There the light was jewels. When the sun ray will fall, the jewels will glitter light. That is Krishna's house, and not one, 16,108. If someone is troubling you in your office, you want to leave. Krishna can arrange for you. Don't doubt Krishna. But we have faith in the manager, not in Krishna. Problem is in us. Kindly please note, any problem to do in life is in us. It is not out. Problem bahar nahi hai. Problem andar hi hai. Hum Krishna ka sharan nahi lena chahte. Problem bahar nahi hai. And this is why, इसलिए आचार्य बोलते हैं प्रचार करना है आपको. ठीक है, लोग नहीं समझ रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, खाली हम वो बोलते बैठेंगे, वो सोल्यूशन नहीं है. लोग नहीं समझ रहे हैं, लोग नहीं कर रहे हैं, पता है, शास्त्र ही ये कहता है. शास्त्र पूरा वर्णन देता है, सतोगुण में कोई कैसे होगा, तमो में कैसे होगा, रजो में. तो अगर कोई नहीं कर रहा है, ये चल रहा है, हम हमारी भी कहीं गलती है. हम क्या ढंग से प्रचार कर रहे हैं उनको? तो केवल रॉन्ग को रॉन्ग कहना सोल्यूशन नहीं है. व्हाट आर वी डूइंग टू करेक्ट? They are wrong, okay. We can go on repeating for our full life they are wrong. But what are we doing to help them? We have to help. And it may take tons of blood, but we have to do. That's what मैंने आपको बोला, मैंने वो लेक्चर में सुना, life is to give. To give. वो नहीं समझ रहे हैं, वो नहीं समझे. हम भी नहीं समझ रहे हैं अभी तक पूरा. हमको लगता है हम समझे हैं. हम भी नहीं समझे. हम थोड़ा कुछ गुरु भक्तों का प्रयास से प्रयास कर रहे हैं. So we have to give, we have to feel mercy, we have to correct, we have to help. You're certainly right in noting that they are wrong and they don't give up lust. But that is not the solution. Sometimes we may become critical, we may develop fault finding. To know what is wrong and then to correct it is the action. But अगर हम कभी कभी क्या होता है, खाली wrong को wrong बोलेंगे, हमको एक गलत फहमी हो जाएगी कि हम उनसे बेटर हैं. नहीं, रॉन्ग. शिला प्रभुपाद जी ने भी ये कहा, प्लीज यू कैन हेट द सिन, डोंट हेट द सिनर. यस, ही इज डूइंग रॉन्ग, दैट वेरी करेक्ट, यू आर 100% राइट. बट व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट? सो वी सी द एक्टिविटी इज रॉन्ग, वी डोंट डेवलप अ हेट्रेड अगेंस्ट द पर्सन. हमको ये उस पर और कंपैशन आना चाहिए कि कैसे मैं इसको निकालूं, कैसे मैं वो महिला को वो ऑफिस से निकालूं, कैसे लोग तलाक दे रहे हैं, हम उनको बचाएं. तो इस प्रकार से हमें सोचना है. यू आर 100% राइट टू नो व्हाट इज रॉन्ग, बट अगेन वी हैव टू बी, आचार्यस वार्न अस, वी हैव टू बी केयरफुल नॉट टू डेवलप हेट्रेड अगेंस्ट दोस पीपल हु आर रॉन्ग. And we should not start thinking ourselves better than them. We have to have a mood of compassion and help them. So yes, we disapprove, but we don't disown. We disapprove. What the manager is doing is wrong. It's nonsense. But we help the lady, we help the manager also. Bhaiya, this blackmailing lust will take you to hell. You have a wife or you marry and stay happy with one lady. Don't go into all this. We have to, that is why book distribution, people don't have the knowledge. That is the problem. So we have to tell them. So yes, your observation is very good. It's very right. But we have to do something about it. And at the same time, we have to be careful not to become overcritical against the person. We are not liking what he's doing. Because like Lord Krishna, he's not critical against the person. He comes here again and again. He's against what we are doing. He'll tell, Krishna tells it's wrong. Don't do. But he doesn't leave the person. There's no criticality against the person. Thank you. Thank you for your nice point, Mataji. Thank you, Prabhuji. So we were just actually, you corrected me. I was thinking that she is wrong, and I thought like they are doing, maybe she's foolish, but you corrected me that we should not think wrong about the person. Maybe she made a mistake. So because we were thinking that she's leaving a job which is paying us so much, 95,000, around 1 lakh rupees. But you told that it is good that she can leave that job and join another place because Krishna is there and he can take care and he can protect. Because we were thinking that she's foolish, that she's leaving the job and why did she just do this mistake and all. But now you gave us an eye opener that it's not her, it's the mistake. We have to not
think wrong about the sinner, but the sin maybe. So maybe it's human beings, they can make a mistake. So No, we the used to point think is, that she's for foolish. sure, if she's getting physically abused in a job, she needs to leave it. Or even why leave it? She can just complain to somebody higher that this is going on. But don't fall prey of anything wrong. And what I'm not supporting the person. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो सही कर रहा है. 100% nonsense. But we also have to preach. We cannot go on saying this person is wrong. This person is wrong. He's wrong. Yes. Then what are we doing about it? My point is that also. But certainly we cannot tolerate all this nonsense. So she can leave the job. Before leaving, even maybe she can complain. Thank you, Nandakishore Prabhu. Jaya, I think it is clear that it is also your responsibility that you have to do something. So you need to take some action against this person. Yeah. And thank you, Nandakishore Prabhu, for such a clarity. Thank you. There are another 2 hands raised. Prabhu, you have some time? आपके पास time है, Prabhu? No problem. Yeah. Okay. Satyaraj Prabhu and Sanika Mataji. Satyaraj Prabhu, quickly. Hare Prabhuji, can you give it to Sanika Mataji? Then I will speak. Yeah. Okay. Sanika Mataji. Yeah. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लेक्चर था प्रभु। तटस्थ शक्ति के बारे में जो आपने एक्सप्लेन किया मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मतलब एकदम क्लेरिफाई हो गया, मतलब बहुत अच्छा समझा मुझे। और दूसरा क्वेश्चन, मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु, जैसे कि आपने बताया कि भगवान खुद आते हैं हमारे घर पर नॉक करते हैं, तो ये प्रभु हम कैसे समझे कि वो भगवान है? और मतलब अभी तो कलयुग है और कलयुग में भी भगवान आते हैं, ये कुछ मुझे समझ में नहीं आया। और दूसरी, जैसे कि आपने बताया कि भगवान जैसे कि मछली का एग्जांपल दिया, वो मछली के यहाँ पे भी जाकर भगवान बोलते हैं कि तो ये थोड़ा प्लीज आप लास्ट एक्सप्लेन में आपका वॉइस थोड़ा मैं नहीं सुना, लास्ट पार्ट आप प्लीज रिपीट करेंगे। प्रभु, जैसे पहला क्वेश्चन है कि आप बोलते हैं कि जैसे भगवान आते हैं हमारे घर पे नॉक करते हैं, वो हमें समझाते हैं प्रभु, तो हम क्या बोलते हैं, हम दरवाजा बंद करके लेते हैं प्रभु। सेकंड टाइम में वो अपने दूत को भेजते हैं, तो हमारे घर पे जब भगवान आते हैं हमें कैसे समझ में आएगा कि हाँ ये भगवान है? ये मुझे पूछना है प्रभु। ओके, तो माता जी इस विषय में जो मैं सुना हूँ वो आपसे शेयर करूंगा। तो पहला तो आपका घर में नॉक हो ना हो, आपका घर वाला और आपका घर सब खड़ा है क्योंकि भगवान है। नॉक तो बहुत दूर का बात हो गया। मैंने तो बोला भगवान रोज आपका घर में आ रहा है। अगर बोल दूं अभी 2 मिनट के लिए वो रोज नहीं आ रहा है क्योंकि आपका घर है और आप हो, यही प्रूफ है कि भगवान है। नहीं तो आप भी वहां नहीं रह सकते हो, ना वो घर टिकेगा। तो पहले तो हमें ये समझना है कैसे हमको भगवान का हाथ हर चीज में देखना है। ये एक डिवोटी का लक्षण है। नॉन डिवोटी का लक्षण है वो अपना हाथ हर चीज में देखता है। तो हमको धीरा होके सोचना है, अरे मैं कुछ लाख या कुछ रुपया दिया ये घर के लिए, लेकिन ये घर बनाने का रॉ मटेरियल किधर से आया? वो तो कृष्णा से आया। फिर वो लोग जो कंस्ट्रक्शन किए ये घर से, वो किधर से है? वो भी कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल है। उनका बॉडी भी कृष्णा का बॉडी है। फिर ये घर बनाने के लिए मेरे को पैसा आया, वो मैं लिया, वो किधर से आया? वो भी पैसा भी कृष्णा का है। फिर आज मैं ये घर में बैठा हूँ, जिंदा हूँ, वो भी कैसा पॉसिबल है? वो भी कृष्णा के लिए है, क्योंकि एक टाइम होगा, मेरा टाइम हो गया तो मेरे को ये घर में रहने के लिए नहीं दिया जाएगा। पैसा भी होने दो, कुछ भी होने दो। तो केवल आपका घर है और आप उसमें हो, इसमें ही हमको कृष्णा का हाथ देखना है। कृष्णा आके नॉक कर रहा है, वो तो बहुत दूर का बात हो गया। तो कृष्णा का हैंड हर चीज में देखना है। और ठीक है, आपका ये घर मुंबई में, ये मुंबई सिटी कैसा खड़ा है? कौन अरेंज किया ये सिटी खड़ा हो? फिर मुंबई इंडिया में, इंडिया कौन अरेंज किया ऐसा ये अरेबियन सी के इधर होगा? फिर ये एक प्लैनेट है, भूलोक, अर्थ, ये कौन अरेंज किया? सो ऐसे हम बैठ के सोचेंगे, देखेंगे तो सर्व कारण कारणम कृष्णा है, ये पता पड़ेगा।
तो मैं यहाँ हूं भी कृष्णा का परमिशन है, उपदृष्ट अनुमंता। मैं सांस ले रहा हूँ वो भी कृष्णा का परमिशन है। ये घर मुझे मिला वो भी कृष्णा का परमिशन है। मैं यहाँ रह पा रहा हूँ वो भी कृष्णा का परमिशन है। चलो मैं, मेरा मृत्यु नहीं होगा, हुआ, मैं इधर रह रहा हूँ, मेरे पास पैसा भी है, घर भी है। कल मेरे को कोई बीमारी लग गया तो अभी कौन जिम्मेदार है? पैसा बचा सकेगा? घर बचा सकेगा? नहीं। तो कृष्णा ने सैंक्शन किया है, इसलिए ये सब पॉसिबिलिटी हो रहा है पहला आपका जीवन में। तो यही हमको समझना है कि कृष्णा का कैसा प्रेजेंस है इसमें। दूसरा बात, कृष्णा आपका घर में आ रहा है, उसका प्रेजेंस कैसा समझना है। तो कृष्णा आपका घर में आ रहा है का अर्थ है कृष्णा आपको भक्ति लेने का अवसर प्रदान कर रहा है। अभी आज संडे को 30 जनवरी को आप इधर क्लास में है, ये कृष्णा आपका घर में नॉक किया का बराबर है कि भाई मेरा शरण ले लो। तभी आप एक क्लास में उन्होंने आपको जुड़ने का अवसर दिया। ऐसा आप हर संडे जुड़ रहा है, वो कृष्णा आपका डोर में नॉक कर रहा है। ऐसा कृष्णा आपको कोई डिवोटी भेजा चैंटिंग करो, वो आपका डोर में नॉक कर रहा है। ऐसा आप सड़क में गया, किधर कीर्तन देखा, वो आपका डोर में नॉक कर रहा है। आप मंदिर गया, आपको उधर मंदिर में कोई हाथ में खिचड़ी दिया, सीरा प्रसादम दिया, वो कृष्णा आपका डोर में नॉक कर रहा है कि भाई मेरा शरण ले लो। तो इस प्रकार से हमें समझना है कि ऐसा कृष्णा का हाथ हर चीज में है। और कोई ये कहे कि ठीक है कृष्णा, एक तो हम कह रहे हैं कृष्णा आपको भक्ति का अवसर दे रहा है, वो उसका हाथ है। लेकिन अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है, वो पूरा मटीरियलिस्ट है, वो भी कृष्णा का वहां पर हाथ है, नहीं तो वो भी नहीं कर पाएगा। वो 18 चैप्टर में वो श्लोक है, 5 चीज होता है एक कार्य के लिए, अधिष्ठानम तथा कर्ता। स्थान जो आदमी काम कर रहा है, उसका इंद्रिय, उसका प्रयास, और 5 दैवम। तो अभी उदाहरण के लिए मुंबई में क्रिकेट मैच होता है, कोई बाहर से देश आता है, इंडिया वर्सेस कोई भी कंट्री, तो स्थान है, कोई भी बड़ा क्रिकेट स्टेडियम उसका नाम ले लो, वो है। कर्ता है, 24 प्लेयर है, 12-12। इंद्रिय है, सबका हाथ पैर है, बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है। और प्रयास है, दोनों प्रयास कर रहे हैं जीतने के लिए, लेकिन क्यों फिर भी हार जाते हैं। तो दैवम, 5वां है भगवान। यदि उसका अनुमति नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो मटीरियली भी उसका अनुमति के बिना कुछ नहीं होता है। स्पिरिचुअल एंगल तो अभी अगर हम दूर भी रखे तो भी। तो इसलिए हमको भगवान का हाथ हर चीज में देखना है। और दुर्भाग्य का बात यह है, हम वो ही नहीं देखते हैं और सब देखते हैं। अरे विराट कोहली ने छक्का मारा, हम जीत गया। नहीं नहीं बाबा, दैवम है। दैवम किधर है? तो इस प्रकार से हमको भगवान का हाथ हर चीज में देखना है। तो भगवान आपका डोर पे नॉक कर रहा है, आप समझो कि आपको भक्ति का अवसर दे रहा है, आपके हृदय में है। कितनी बार देखा होगा, हम कुछ गलत काम करना चाहते हैं, हमको अंदर से वार्निंग आता है, जिसको मॉडर्न इंग्लिश में बोलते हैं सब कॉन्शियंस। माय कॉन्शियंस इज टेलिंग मी। हु इज दिस कॉन्शियंस? चैत्य गुरु है, बाहर गुरु दीक्षा गुरु के रूप में आता है, शिक्षा गुरु के रूप में आता है। तो इस प्रकार भगवान नॉक ही कर रहे हैं, और भक्ति के लिए नॉक कर रहा है। अगर आप उसको भी 2 मिनट के लिए दूर रखो तो आप जिंदा ही है, क्योंकि भगवान का हाथ है। आप अभी घर में बैठा है, आपका मोबाइल भी कृष्णा का मटेरियल एनर्जी है, वो टीम्स भी कृष्णा का मटेरियल एनर्जी है, वो नहीं चलेगा कृष्णा के बिना। सर, हमको लगता है हमने नया चीज आविष्कार कर दिया, ब्लूटूथ, मुबारक हो, ब्लूटूथ निकाल दिया, अभी आप बिना वायर का सुन सकता है। ठीक है, आपने कुछ नहीं निकाला। तो ये भौतिक एनर्जी कृष्णा का पहले से ही है। अभी कृष्णा ने आपको अलाउ किया उसको खाली डिस्कवर करने को। आप क्या ब्लूटूथ निकालोगे? ये सब कृष्णा का मटेरियल एनर्जी पहले ही है, पहले आपसे ढका हुआ था। अभी कृष्णा ने आपको फैसिलिटी दिया इसको समझने को, लेकिन हम बोलता है हमने निकाला, नोबेल प्राइज दो। तो द वेरी फैक्ट एवरी सिंगल थिंग इज गोइंग ऑन in you, around you, outside you, is because of Krishna. Those who are intelligent understand and accept, those who are fools deny. बात उतना ही है। तो भगवान आपको भक्ति का अवसर देख के आपके दरवाजे पे खटखटा रहा है, और कोई भक्ति नहीं कर रहा है तो भी उसका जीवन में जो चल रहा है वो भगवान का हाथ होने के वजह से है। फिर आप पूछेंगे भगवान क्यों उसका आप जीवन में अनुमति दिया उसको गलत काम करने को? क्योंकि भगवान को फ्री विल दिया है, आपको जो करना है करो, लेकिन फिर आप उसका रिजल्ट सहो। आई होप इट्स लिटिल बिट क्लियर माता जी। यस, थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत बहुत अच्छा समझाया, एकदम क्लियर हो गया प्रभु। और एक क्वेश्चन है,
आपकी अनुमति है तो पूछ सकते हो प्रभु। हाँ पूछिए माता जी। प्रभु जैसे कि आपने अभी हम मनुष्य है तो वो समझ सकते हैं कि मतलब हमें पता चलता है कि ये सही है गलत है। तो जैसे कि आपने प्रभु बताया कि जो मछली का एग्जाम्पल आपने दिया कि वहां पे भी जाकर प्रभु उनको भी समझाने का प्रयास करते हैं। तो वो तो प्राणी है प्रभु, तो वो कैसे समझेंगे? तो क्योंकि वो भगवान है, भगवान उनको समझा सकता है। हम अभी जाके कोई जानवर से बात करके उनको समझा नहीं सकते, लेकिन भगवान है समझा सकता है। भगवान ने दिखाया। अगर आप चैतन्य लीला पढ़ेंगे, उधर एक बहुत सुंदर लीला है। भगवान चैतन्य महाप्रभु झारखंड वन के बीच से गुजरे और वहां भगवान कीर्तन कर रहे हैं। तो वहां ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। शेर और छोटा छोटा जानवर भी है, जैसे हिरन, हाथी, छोटा छोटा रैबिट, जैसे सब साथ में कीर्तन कर रहा है, नाच रहा है। तो आमतौर पे कोई बोलेगा शेर और हिरन साथ में आया तो खलास खूना खूनी हो जाएगा, वो नाचेगा क्या शेर हिरन के साथ? कभी भी नहीं। लेकिन वो भगवान है, तो वो चाहे वो कोई भी अवतार लेके वो जीव जो वो शरीर में है उसको समझा सकता है। हम नहीं समझा सकते, इसलिए वो भगवान है। तो हम हमारा कंपैरिजन नहीं करना है। हम अभी जाके फिश से बात करेंगे, उसको नहीं बोल सकते आप हरे कृष्णा बोलो। भगवान बोल सकता है। भगवान मत्स्य अवतार लेके पानी में रह सकता है, हम नहीं रह सकते। तो वो गॉड है, तो हमें उसको अपना लिमिटेड स्ट्रेंथ से नहीं देखना है। वो अचिंत्य है, अनलिमिटेड शक्ति है। तो वह ऐसा अवतार लेके कर सकता है और उसने कई लीला में दिखाया। जैसे विशेष करके आप ये झारखंड लीला पढ़िए श्री चैतन्य महाप्रभु का, फिर आपको श्रीमद् भागवतम में गजेंद्र मोक्ष लीला मिलेगा। आप कह सकते हैं गजेंद्र ने कैसे भगवान को याद किया, वो तो हाथी शरीर में, क्योंकि वो भगवान का कृपा है। तो भगवान उसको याद करवा सकते हैं क्योंकि वो पहले जन्म में भगवान का भक्ति किए। तो भगवान वो योनि में वो शरीर लेके उनको प्रचार कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो हमारा कंपैरिजन भगवान से नहीं करना है, इसलिए वो भगवान है और हम तुच्छ जीवात्मा है। गॉड इज ग्रेट, आई एम स्मॉल। तो ऐसा मत है। तो भगवान वो योनि में जाके कर सकता है वो काम, इसलिए वो भगवान है, उनका अचिंत्य शक्ति है। अभी भी कर रहा है। अभी भी आप रास्ते में देखो कोई बिल्ली है, हाँ रास्ते में क्यों, आप आपका घर में एक ग्लास रखो दूध का, तो आप जब तक किचन में होएगा बिल्ली नहीं झंप मारेगा ग्लास पे। जैसा ही आप हट गया बिल्ली कूद के दूध पे झंप मारेगा। क्यों? उसको किधर से वो इंटेलिजेंस आया? बिल्ली किधर गया? हाँ मैं बिल्ली है, मैं अभी जे कॉलेज ज्वाइन किया है, उधर सिखाया मेरे को कैसा किचन में जाके दूध पे कूदो। कुछ नहीं मालूम है। हम तो हमारा बच्चे को सिखाता है, अरे बच्चा ऐसा मुंह में डालो, ऐसा दूध पियो, ये चम्मच है। बिल्ली को कैसा मालूम पड़ा? तो कृष्णा हृदय में है परमात्मा रूप में, तो पहले ही कृष्णा दिखा रहे। ये सब जानवर कैसे फंक्शन कर रहे हैं? हृदय में परमात्मा है, उससे उसको आता है कुछ बेसिक नॉलेज कि ये दूध है, तुम ऐसा कूदो। तो अभी कृष्णा जानवर से कम्युनिकेट कर रहे हैं उनका हृदय में। तो बाहर आके अवतार लेके किया तो कौन सा आश्चर्य का बात है? वो भगवान है, वो कर सकता है। अभी ही हमारा बच्चे से भी हृदय में कृष्णा कम्युनिकेट। बहुत चीज हम छोटा बच्चा को नहीं सिखाते, हम देखते हो खुद ही सीख लिया। तो बोलते हो ओ मेरा बेटा कितना बुद्धिमान है, खुद ही बोल रहा है। मैं तो एक दिन बोला उसको दूध है, कल वो मेरे को बोल रहा है मम्मा गरम दूध दे दो, कितना होशियार है। नहीं नहीं, वो होशियार नहीं है सर, उसका हृदय में परमात्मा है। तुम एक बार दूध बोला, उसको स्मरण शक्ति दिया परमात्मा ने। लेकिन हम परमात्मा को देखते नहीं, हम बोलते हैं मेरा बच्चा होशियार हो गया, मेरा लड़की होशियार हो गई, अभी साइकिल चला रही है। अरे आपका लड़की नहीं चला सकता, हम 2 बार 3 बार उसको बोलते हैं ऐसा पेडल घुमाओ, बाकी का काम अंदर परमात्मा कर रहा है, उसको हृदय में याददाश्त दे रहा है ऐसा पेडल है ये है। तो अगर परमात्मा बैठे हुए ही जानवर का शरीर में उसको सब बता रहा है, तो बाहर आके वो बता सकता है। ही इज गॉड। तो ऐसा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा समझा, एकदम क्लियर हो गया प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्णा।
थैंक यू सानिका माता जी, मुझे भी एक क्वेश्चन था। यस सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, नंद किशोर प्रभु, थैंक यू सो मच। आपका दर्शन हुआ बहुत टाइम के बाद, आई मीन 5 years के बाद आपका दर्शन हुआ, और थैंक यू सो मच और फॉर वंडरफुल क्लास। और आपके लेक्चर का बहुत पॉइंट, मुझे तो सब क्लास बहुत, आपकी क्लास का मैं फैन हूँ प्रभु जी, बिकॉज यू आर गिविंग आप हर एक महाराज जो है अपने इस्कॉन के गुरु वृंद, हर एक क्लास में जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप वही पॉइंट जो रिलेट करते हो लेक्चर के साथ, तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। जैसे कि आपने बताया अंतरंगा बहिरंगा, तो तटस्थ कैसे दुर्गा के पास जाता है, कैसे राधा रानी के पास जाता है, वो भी आपने बताया। जैसे बीच का एग्जाम्पल दिया, कभी जमीन का हिस्सा है और कभी पानी का हिस्सा है, वो भी बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल आपने बताया कि जियो और दूसरे को भी जीने दो, वो सही नहीं है। फिर एक है दास, जो हम लोग व्हाट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन वो भूल गए, तो हम लोग दास नहीं तो उल्टा हो रहा है, दैट इज सैड। हम लोग ये मटेरियल दुनिया में जी रहे, सैड हो रहा है सबका जीवन, और आप बोल रहे ना कृष्ण की सेवा में उड़ाओ। मीन्स अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट गिव समथिंग, जो आपने गिविंग का बताया। और मैं कल ही एक मंदिर गया था प्रभु जी, तो एक मेरे फ्रेंड है इधर, हमारे इधर दादर में एक मंदिर है, तो उधर मेरे फ्रेंड ने बहुत टाइम से इनवाइट किया था, वो कल ही ओपन हो गया मंदिर कोरोना के टाइम के बाद, तो उसने बहुत टाइम से इनवाइट किया था, तो कल मैं उनके मंदिर में गया था। तो वो है कि उसका अभी रिसेंटली जॉब गया है, एंड वो क्या करता है, मंदिर में जाता है और उसके पास पैसा बहुत कम है, मतलब लिमिटेड जितना भी सेविंग है, तो वो क्या करता है एवरी डे आता है, या जितना भी टाइम उसको मंदिर में मिलता है, हफ्ते में 2 या जितना टाइम मिलेगा वैसा, तो जब भी जाता है वो 6 केले लेके जाता है, भगवान को 3 देता है, खुद 3 लेता है। वो बोलता है वो, तो मतलब उधर मैं कनेक्ट कर रहा था कि गिविंग इज सो इम्पोर्टेंट, कि वो मुझे वो सही लग रहा था प्रभु, जैसे आप बता रहे थे कि गिविंग इज सो इम्पोर्टेंट। और जैसे कि आपने बताया था प्रिंसिपल ऑफ गिविंग, सो दैट्स व्हाट शिला प्रभुपाद हैज गिवन अस। अगर शिला प्रभुपाद वृंदावन छोड़ के नहीं जाते थे तो शायद ही हम लोग को ये सब कुछ मिलता था प्रभु जी। बोर्ड, तो पहले तो मैं अभी अभी थैंक यू बोलना चाहता हूँ हिज ग्रेस गोपी मोना प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। नंद किशोर प्रभु का क्लास, अभी मेरी सिस्टर बोल रही है कि ये क्लास मैं 2 बार वापस सुनूंगी, तो दैट इज द ग्लोरी ऑफ नंद किशोर प्रभु जी। एंड मैं प्रयास करता हूँ कि कविता माता जी या प्रदीप जसवानी प्रभु जी जब भी कुछ क्लास का लिंक भेजते हो तो मैं ट्राई करता हूँ आपका क्लास सुनने के लिए। और थैंक यू सो मच प्रभु जी। और मैं ये बोलना चाहता हूँ सभी को, अभी इधर नए भक्त भी है, तो नंद किशोर प्रभु जी जो है फ्राइडे का, सॉरी अभी फ्राइडे चेंज हो गया, अभी संडे क्लास रहता है, एवरी महाराज क्लास देते हैं दामोदर देश में, तो प्रभु हर एक क्लास, हर एक महाराज का क्लास ट्रांसलेट करते हैं। सो तो थैंक यू सो मच। इतना टाइम अभी उनका क्लास भी रहेगा, बट स्टिल ही इज गिविंग टाइम टू अस। So Prabhuji, I'm really thankful. I'm really grateful to you to having over here. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर योर दर्शन आफ्टर लॉन्ग टाइम। 2015 में आपके साथ बात किया था और आपने कुछ डिसीजन मेरे लाइफ में ऐसे दिए थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम हियर प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सत्यराज, एंड या थैंक यू आनंद किशोर प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मतलब बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा आपने जो विश्लेषण किया, एंड बहुत सा पॉइंट जो था इट वाज वेरी, मतलब बहुत ही अच्छा था, जो मतलब याद रखने जैसा है। जैसे सुजाता बोल रही है कि या श्योर जो है इसमें लॉट ऑफ पॉइंट्स जो है टेक अवे पॉइंट्स है जो हम लोग को बार बार सुनते रहना चाहिए, एंड इट्स हार्ड ईटिंग। और जैसे वो जो गिविंग वाला जो पॉइंट था आपका, दैट वाज वेरी नाइस, कि हम लोग सिर्फ लेते रहते हैं, हम लोग मुझे इसमें क्या मिलेगा, मुझे इसमें क्या मिलेगा, ये सोचते रहते हैं हम लोग, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि मुझे क्या देना है हम लोग। तो ये एक बड़ा एक अभाव है हमारे में, एक ना एक
गलत चीज है जिसको हमको सुधारना है। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो ऑलरेडी आपका बहुत टाइम लिया है, तो धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू सो मच। और आशा करते हैं हम लोग ऐसे ही हम लोग बीच बीच में सेशन हम लोग रखा करेंगे और आपसे सुनते रहेंगे हम लोग ऐसे। Thank you for the seva, Prabhu, once again. Thank Again, you. it was very nice to connect with you, Prabhu, after a long time. Yes, it was after very long time. मैंने Yeah. 2013 में छोड़ा था, उसके बाद ऑलमोस्ट 9 साल हो गए, तो Right. दर्शन भी हो गया और मुलाकात भी हो गई। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Take care, Prabhu. थैंक यू वेरी मच। कृपा सिंधुभय वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे Thank you. Thank you, everybody. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू गोपीनाथ प्रभु। थैंक यू नंद किशोर प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू नंद किशोर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। वेरी मच।